अमेरिका और ईरान के बीच क्या बन जाएगी बात? क्या रूस कराएगा अमेरिका और ईरान के बीच समझौता? ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव को लेकर इसी तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शनिवार शाम इस्लामाबाद से अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले ही वापस लौट गए हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अलावा कई अन्य लोगों से भी मुलाकात की। बता दें कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान पहुंचने वाले थे। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से बिना मिले ही पाकिस्तान से रवाना हो गए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान पहुंचने से पहले अपने दौरे को लेकर एक्स अकाउंट पर जानकारी देते हुए लिखा था कि इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को के दौरे पर रवाना हो रहा हूं। मेरी इन यात्राओं का मकसद द्विपक्षीय मुद्दों पर अपने साझेदारों के साथ करीबी समन्वय करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श करना है। हमारे पड़ोसी हमारी प्राथमिकता है। दरअसल पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। करीब 20 घंटे तक ये बातचीत हुई थी, लेकिन ये नाकाम हो गई थी। दोनों पक्ष होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमत नहीं हो पाए थे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह खुली और सुरक्षित रहे ताकि तेल सप्लाई में रुकावट न हो। वहीं ईरान इस इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है और इसे बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे ताकि वो परमाणु हथियार न बना सके, लेकिन ईरान कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण के लिए है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान के विदेश मंत्री इन दो देशों के अलावा रूस का दौरा क्यों कर रहे हैं? आखिर वो रूस क्यों जा रहे हैं? इसकी आधिकारिक जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन रूस ने कई बार ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने की पेशकश की है। वहीं अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें ईरान का संवर्धित यूरेनियम सौंपना भी है। अमेरिका कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ईरान अपना यूरेनियम रूस को सौंपे। दरअसल राजनयिक स्तर पर भी रूस ईरान के साथ खड़ा रहा है। उसने चीन के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के खिलाफ जमकर माहौल बनाया। रूस ने ईरान के खिलाफ किसी भी सख्त प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और कई मामलों में दूरी बनाए रखी। वो इस पूरे मामले पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। मुझे इस पूरे मामले में रेजोल्यूशन के चांस कम दिखते हैं। ट्रंप को जो चाहिए फंडामेंटली, ट्रंप को एक प्राइज चाहिए अब, और ट्रंप को वो प्राइज जो है, ट्रॉफी, वो जो चाहिए उसे वो चाहिए जो यूरेनियम है ना 400-450 किलो 60% का, और करीब 200 किलो या ज़्यादा जो भी 20% एनरिच जो है। ट्रंप चाहता है कि वो सारा का सारा यूरेनियम ड्रम्स में भरा जाए। गैस होती है बाय द वे, वो जो है ड्रम्स में भरी जाए, तेहरान के एयरपोर्ट पे रखी हो, 10 ड्रम हो, और अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन वहाँ खड़ा हो और उस पर वो सारे ड्रम लोड हो रहे हों और वो प्लेन उन ड्रम्स को लेके उड़ जाए, ताकि ट्रंप कहे कि मैंने तो एनरिच यूरेनियम ईरान से निकाल दिया। परंतु वो चीज एक्सट्रीम है ईरान के लिए, क्योंकि अगर ईरान इस समय लगता है बातचीत भी कर रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करेगा, परंतु अगर ईरान ने वो कर दिया तो वो तो क्लियर कट सरेंडर हो जाएगा ईरान का और ईरान की जो फिलहाल की सरकार है कि तुमने इतनी सारी लड़ाई करी, ये वो, अब तो तुम बिल्कुल हताश हो गए, सरेंडर कर दिया तुमने। तो ऐसे में मुझे चांस कम दिखता है कि ईरान इस रूप में सरेंडर करेगा। बाकी सारी और चीजें, हॉर्मुज खुलना, मेरे को लगता है वो फिर भी आसान है, हो जाएगा। प्रॉक्सीज पे जो वॉर चल रही है लेबनान वगैरह में, वो भी शायद कुछ समय के लिए रुक जाएगी। परंतु जो यूरेनियम चाहिए इनको, वो तभी होगा जब ईरान की कमर टोटली टूट गई होगी, और वो चांस शायद अभी नहीं है।